दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देख रहे नेशनल आवाज़। भारत में पिछड़े वर्ग की आबादी बहुत ज़्यादा है। पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए हमेशा समितियां बनती रही हैं, संगठन बनते रहे, लेकिन कुछ ही संगठन जो है पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए काम करते हैं। और जब कोई संगठन किसी पूर्व मंत्री या पूर्व विधायक, पूर्व सांसद या किसी कद्दावर सामाजिक शख्सियत के द्वारा बनाए जाते हैं तो जाहिर सी बात है पिछड़े समाज का उत्थान होता है। हमारे साथ जो खड़े हुए शख्स हैं नानक दीन भुर्जी हैं, पूर्व मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में रह चुके हैं। और हमारे साथ महेंद्र विश्वकर्मा जी हैं, नमामि गंगे भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ के संयोजक हैं। और हमारे साथ जो मैडम खड़ी हुई हैं श्रीमती साध्वी शशिलता मिश्रा जी हैं, जो हिंदुस्तान पिछड़ा मोर्चा की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष हैं। और हमारे साथ गंगवार साहब खड़े हुए हैं, भगवान दास गंगवार जी हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज लखनऊ में सारे लोग हैं। इस समय लखनऊ के हजरतगंज में इधर इनकम टैक्स का ऑफिस है और यहाँ पर इसलिए एकत्रित हैं क्योंकि माननीय महेंद्र विश्वकर्मा जी को प्रमुख राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। तो सबसे पहले महेंद्र जी, आपको इसके लिए शुभकामनाएं कि आपको हिंदुस्तान पिछड़ा मोर्चा भारत का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। और पहले ये बताइए संगठन का उद्देश्य क्या है और क्यों प्रेरित होकर के ज्वाइन हुए, पहले इस पर विस्तार से कुछ बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल आवाज़ दलितों, पिछड़ों, मजलूमों, शिक्षितों, बेरोजगारों की आवाज़ हरदम उठाता रहा, इसके लिए मैं पुनः आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और सदियों से हम लोग वंचितों की लड़ाई लड़ते चले आए हैं। ये बहुत बड़ी पीड़ा है, छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। आज हम लोगों ने जो बीड़ा उठाया है और माननीय नानक दीन भुर्जी पूर्व मंत्री जी ने जो हमारे ऊपर विश्वास किया है, माननीय आदरणीय पूज्य शशिलता मिश्रा जी जो महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा जी ने, ये पूरी टीम ने जो मेरे ऊपर विश्वास किया है, मैं पुनः आप सबको एक बार हृदय की गहराई से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और जो लड़ाई हम लोग लड़ने निकले हैं, ये भारत के कोने कोने में हम लोग जाएंगे। और उत्तर प्रदेश की धरती से जो 75 ज़िला है, 75 ज़िलों में हम लोग तहसील स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर से लेकर ज़िले स्तर से लेकर के हम लोग एक विशाल संगठन खड़ा करेंगे, ताकि जो पार्टियां हैं जो जातिवाद करती हैं, जो अपने लोगों को समायोजित करती हैं, अपने लोगों को लाभ पहुंचाने का काम करती हैं, मैं उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहता हूं। और ये संगठन उसी लिए है कि भारत की सभी जातियों को समायोजित करे, सरकार में बराबर का हिस्सा दें, ताकि हमारे समाज में जो दलित हैं, पिछड़े हैं, हमारे सामान्य वर्ग में जो गरीब वर्ग है, सबको बराबर का अधिकार मिले, ताकि कोई समस्या उनके सामने आए तो अपनी समस्या को हल कर सकें। ये हमारी लड़ाई पूरे भारत की है। और हिंदुस्तान पिछड़ा वर्ग मोर्चा भारत ये कोई मामूली संगठन नहीं है। अगर लोग इस संगठन को बहुत हल्के में ले रहे हैं तो उनकी बहुत बड़ी भूल है। नाक में दम कर देंगे। हम सरकार बनाना भी जानते हैं, सरकार बिगाड़ना भी जानते हैं। हमारे इस संगठन में इतनी ताकत है, आने वाले 2027 में हम जिसको चाहेंगे उसी की सरकार बनेगी, वरना परिंदा पर नहीं मारेगा। हमें हमारे संगठन को पूरा अधिकार चाहिए, दलितों पिछड़ों को पूरा अधिकार चाहिए, गरीबों मजलूमों को पूरा अधिकार चाहिए, अशिक्षितों को पूरा अधिकार चाहिए। हम इस लड़ाई को लेकर के पूरे भारत में निकले हैं। अभी जो वर्तमान सरकार है, पिछड़ा वर्ग को उन्होंने संवैधानिक दर्जा दिया हुआ है और सरकार ये भी कह रही भाजपा की, आप सभी लोग भाजपा का फटका भी डाले हुए हैं। और उसमें जो पत्र है उसमें भी योगी जी का और मोदी जी का फ़ोटो छपा हुआ है। ऐसा क्या कुछ कमी है या सरकार की तरफ से कुछ कमी हो रही है, या सरकार पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए जो काम कर रही है, या आपके संगठन के माध्यम से पिछड़े वर्ग की उन मूलभूत जो ज़मीनी समस्याएं हैं उनको किस तरह से उठाया जाएगा? अभी हम लोग अपने संगठन के माध्यम से जो हिंदुस्तान पिछड़ा मोर्चा भारत है, ये संगठन पूरी तरह से माननीय मोदी जी पर भी भरोसा करता है, माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी पर पूरा भरोसा करता है। और
मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सभी पार्टियों को समायोजित करके चलने का काम कर रही है, आगे भी करेगी। जो थोड़ा बहुत कमियां हैं उस कमी को हम लोग इस संगठन के माध्यम से पूरा करके भारत के पिछड़े वर्गों को, दलितों को, गरीबों को, मजलूमों को, अशिक्षितों को हम लोग लबालब करने का काम करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, आने वाले 2027 के पहले संगठन का पूरे भारत में विस्तार हो जाएगा, बहुत बृहद संगठन बनेगा और बृहद संगठन बना करके हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है माननीय आदित्यनाथ योगी महाराज पर, माननीय नरेंद्र भाई मोदी पर, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि हम लोगों को सरकार में हिस्सेदारी देंगे और पूरी तरह से हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए ज़मीन से काम करेंगे। हिंदुस्तान पिछड़ा वर्ग मोर्चा भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री हैं नानकदीन भुर्जी जी हैं, और जब सरकार में थे तो बड़ा चर्चित भी रहे। तमाम पिछड़े वर्ग की बातों को भी उठाया इन्होंने, भुर्जी समाज के लिए भी बातों को उठाया, और पिछड़ा वर्ग खास करके इनका मुरीद रहा है। अब सरकार बदली और इस समय भारतीय जनता पार्टी में आप पदाधिकारी हैं, और भारतीय जनता पार्टी इस समय जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में योगी जी और केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार चल रही है और तमाम जगह सरकार चल रही है। आप ही की सरकार है, यानी इस समय आप सरकार में हैं, सरकार के संगठन में, भाजपा के संगठन में, और आपने ही हिंदुस्तान पिछड़ा वर्ग मोर्चा जो भारत है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और हम इन्हीं से जानेंगे पिछड़ा वर्ग हिंदुस्तान पिछड़ा मोर्चा जो भारत है ऐसा बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी और इसका उद्देश्य क्या है, और किस तरह से सरकार से पिछड़े वर्ग को भागीदारी आप दिलाएंगे। मंत्री जी ये बताइए कि आपने हिंदुस्तान पिछड़ा मोर्चा भारत बनाया है, चूँकि आप कद्दावर मंत्री भी रह चुके हैं, आपकी चर्चा चारों तरफ हुई है, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई? क्या अभी वाकई पिछड़े वर्ग को कुछ मिलना बाकी रह गया, या दिखता है कि अभी उस पिछड़े वर्ग को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला? नेशनल चैनल परिवार को आज मैं दीपावली की 2-3 दिन है, भैया दूज भी है, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और आप जैसे लाखों करोड़ों पत्रकारों को न्याय दिलाने का काम हिंदुस्तान पिछड़ा मोर्चा भारत करेगा। और कल जो एक पत्रकार के ऊपर घटना घटी है मथुरा के अंदर, दिन दहाड़े हत्या हुई है पत्रकार की, मैंने देखा है चैनल पर, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। मैं पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्रकारों की सुरक्षा के लिए लिखूँगा। कहीं पर कवरेज के लिए जाएँ, पुलिस प्रोटेक्शन के साथ होना चाहिए। और पत्रकार भाइयों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जहाँ आवश्यकता हो समाचार लेने की, जहाँ महत्वपूर्ण समझे वहीं पर जाएं, अपने जान को जोखिम में कतई न डालें। जब जीवन रहेगा तो समाचार भी बनेगा, पत्रकारिता भी चलेगी, परिवार भी चलेगा। हम गहरा दुख व्यक्त करते हैं कल की जो मथुरा में पत्रकार की निर्मम हत्या हुई है, हम बहुत दुखी हैं। हमारे युवा तेज तर्रार कार्यकर्ता, प्रदेश के महामंत्री अजय कश्यप जी, राष्ट्रीय सचिव हमारे गंगवार साहब, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हमारे कौशिक पांडे जी और राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष, बहुत ही गौरव महसूस होता है जब नाम लेते हैं सुशीलता मिश्रा जी का। और हिंदुस्तान पिछड़ा मोर्चा भारत को चौगुनी ताकत मिलने का काम करेगी। और हम जानते हैं कि आज जब कल रात में हमारी बातचीत हुई, मैंने देखा है कि कई देशों का दौरा किया है, प्रदेश तो छोड़ दीजिए, ऐसे पिछड़ों कद्दावर नेता, समाज के कद्दावर नेता महेंद्र विश्वकर्मा जी के लिए मैं 20 साल से देख रहा हूं। और 20 साल के अंदर इन्होंने अपने घर का हजारों नहीं, लाखों नहीं, कई लाख रुपया बर्बाद करके विश्वकर्मा समाज के लोगों को न्याय दिलाने का काम किया है। हजार परिवारों को इन्होंने ताकत देने का काम किया है। इसलिए मैंने कल निर्णय लिया रात में, और मेरी वार्ता हुई, मैंने कहा हिंदुस्तान पिछड़ा मोर्चा भारत में आपका स्वागत है। जो पद चाहें, अगर आप अध्यक्ष का पद भी मांगे तो मैं त्याग पद दे करके मैं आपको अध्यक्ष बना सकता हूं। मैं इतना भरोसा करता हूं। और जो भी मैंने देखा है अपने जीवन में, अपने 30 साल के अनुभव में, कि महेंद्र विश्वकर्मा एक हॉनेस्ट, जुझारू, पिछड़ों, इसमें जो हिंदुस्तान पिछड़ा मोर्चा भारत लिखा है, इसमें कोई पिछड़ों की बात नहीं लिखी है।
जो भी चाहे अनुसूचित जात का पिछड़ा है, चाहे ब्राह्मण पिछड़ा है, चाहे क्षत्रिय पिछड़ा है, चाहे पिछड़ी जात का पिछड़ा हो, चाहे मुसलमान पिछड़ा हो, इसमें जो भी पिछड़े लोग हैं, हमारा हिंदुस्तान पिछड़ा मोर्चा भारत उन सबके लिए खड़ा होगा, उन सबको जोड़ने का काम करेगा, उनकी ताकत बनने का काम करेगा। हमने जो निर्णय लिया है माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी की नीतियों को हम गांव-गांव ले जाएंगे, हम घर-घर ले जाएंगे, हम गांव-गांव जाके बताएंगे कि माननीय मोदी जी ने क्या काम किया। यानी हिंदुस्तान पिछड़ा मोर्चा भारत माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी और भारतीय जनता पार्टी में पूरी आस्था, निष्ठा, विश्वास व्यक्त करती है। हमारे सभी पदाधिकारी कल 3 तारीख को हम लोग संकल्प लेंगे कि जो 10 साल से 15 साल से सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट शासन में लंबित पड़ी हुई है, समाजवादी पार्टी ने रोक रखा, बहुजन समाज पार्टी ने उसको रोक रखा शासन में, हम उसको जल्दी से जल्दी भारत रक्षा मंत्री जी से और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे करके ज्यों की त्यों रिपोर्ट लागू कराने की हम कल मांग भी करेंगे। और इसके साथ साथ हम माननीय मोदी जी और योगी जी के निर्देश का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर 10 में 9 विधानसभा चुनावों में जो बीजेपी के प्रत्याशी कल हमारा संगठन तय करेगा, हम लोग प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में लग करके 9 में 9 सीटें बीजेपी के खाते में डालने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी जमानत जब्त कर देंगे, कांग्रेस जमानत जब्त कर देंगे, बसपा जमानत जब्त कर देंगे, भारतीय जनता पार्टी कमल खिला देंगे। इन सब बातों के लिए कल हम बुलाए हैं और मोदी योगी जी की नीतियों में आस्था विश्वास रखते हुए हिंदुस्तान पिछड़ा मोर्चा भारत आज गर्व महसूस करता है कि महेंद्र विश्वकर्मा जैसे जुझारू कद्दावर नेता को हम लोग आने वाले दिन में कहाँ पर देखना चाहते हैं, ये दशा दिशा दिसंबर तक हम स्पष्ट कर देंगे। अभी आज कुछ नहीं बोल सकते हैं। जो इनका कद है महेंद्र विश्वकर्मा जी का, ये स्वयं तय हो जाएगा, दिसंबर तक अपने आप बोलने लगेगा। इसमें बोलने की ज़रूरत नहीं, इसमें काम करने की ज़रूरत है। हमारा अगला टारगेट दिसंबर में 50,000 लोगों के साथ 50,000 बीजेपी के और हिंदुस्तान पिछड़ा मोर्चा भारत के कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह आयोजित करना है, जिसमें भारत रक्षा मंत्री जी को मुख्य अतिथि और माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को मुख्य अतिथि के रूप में हम आमंत्रित करेंगे। और हिंदुस्तान पिछड़ा मोर्चा भारत अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरी मेहनत के साथ आदरणीय शशिलता मिश्रा जी के साथ और महेंद्र विश्वकर्मा जी के साथ हम लोग पूरे प्रदेश और देश के कोने कोने में दौरा भी करेंगे। हमारे जुझारू साथी अजय कश्यप जैसे लोगों को हम हर जिले में एक एक कश्यप बनाना चाहते हैं कि ऐसे जुझारू क्रांतिकारी गंगवार साहब आए हुए बरेली से, हम इनका हृदय से स्वागत करते हैं। अभी रक्षा मंत्री जी के यहाँ 52 लोग गए थे, पिछले महीने हम लेके गए थे 52 लोग, और 52 लोगों में सबकी वार्ता हुई और माननीय रक्षा मंत्री जी अति व्यस्त थे, लेकिन फिर भी 5 लोगों से शिष्टाचार भेंट किया और सबके कागज ले लिया और कागजों पर कार्रवाई भी हो रही है। हम माननीय रक्षा मंत्री जी का हृदय की गहराई से हिंदुस्तान पिछड़ा मोर्चा भारत बनाने के लिए जो मार्गदर्शन दिया, जो सुझाव दिया, जो हमें प्रेरणा दिया, हम इसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और हम माननीय रक्षा मंत्री जी का कोटि कोटि वंदन अभिनंदन करते हैं कि तत्कालीन मुख्यमंत्री के समय जो सामाजिक न्याय समिति आयोग गठित किया था, वो रिपोर्ट बहुजन समाज पार्टी ने पिछड़ों की दुश्मन है, समाजवादी पार्टी पिछड़ों की दुश्मन है। आज जो पीडीए की बात करती है, एक एक घर में 9-9 सांसद, पूरा उत्तर प्रदेश का पिछड़ा वर्ग मूर्ख बना घूम रहा है, मुसलमान मूर्ख बना घूम रहा है। एक एक घर में 9-9 सांसद, फिरोजाबाद में कोई कार्यकर्ता नहीं संसद लड़ने के लिए, मैनपुरी में कोई कार्यकर्ता नहीं लड़ने के लिए, बदायूं में कोई कार्यकर्ता नहीं, आजमगढ़ में कोई कार्यकर्ता नहीं लड़ने के लिए। एक एक घर के 9-9 सांसद, दुनिया का सबसे बड़ा झूठी पॉलिसी, पिछड़ों के पीठ में छुरा भोगने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। पीडीए एक झूठा प्रपंच पार्टी है, पीडीए का कोई मतलब नहीं है। हम लोग पीडीए को समाप्त कर देंगे। 2027 में बीजेपी के योगी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी, समाजवादी पार्टी समाप्त हो जाएगी। आप तो राष्ट्रीय अध्यक्षा है, महिलाओं की स्थिति पिछड़ा वर्ग में कैसी, उसकी बराबरी के लिए आपकी तरफ से क्या प्रयास होगा, सरकार को क्या आप मैसेज देंगी? पहले तो मैं अपने सभी आदरणीय लोग माननीय को, पूर्व मंत्री जी को तहे दिल से सादर धन्यवाद करती हूँ, प्रमुख जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को, इनको सादर धन्यवाद करती हूँ। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं इन सबके साथ है। ये लोग बहुत दिन से ही
अपने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मोदी योगी जी के लिए कार्य कर रहे हैं और हम यही जानते हैं कि ये लोग कार्य करेंगे और अब की बहुत भारी बहुमतों से सीट लाएंगे और ला करके मोदी योगी जी को बहुत आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम यही कहेंगे तो मोदी योगी जी से कि हम लोग को सरकार के आधा भागीदार दीजिए, बनने के अवसर दीजिए, महिलाओं को आगे बढ़ाइए। जितनी हमारे महिलाएं लोग हैं, दीन दुखिया हैं, सब बेचारी पीड़ित हैं, वह सबके लिए हम कार्य करेंगे। महिलाओं के लिए, रोजी रोजगार के लिए, उनके सुविधा के लिए, आवास कॉलोनी के लिए, सब स्वावलंबी बनाने के लिए। हाँ, सब दिया जाएगा। और ऐसे ही हम कार्य कर रहे हैं। हमको हो गया 2006 में माननीय योगी जी के नेतृत्व में हमने धर्मशाला बनवाया, मंदिर बनवाया, PWD का ठेका लिया। माननीय योगी जी को मालूम है क्योंकि मैं गोरखपुर में पीपीगंज फरदानी के पास में माननीय योगी जी का वो टाइल्स लगा हुआ है, शिलान्यास हुआ है और मैं सुशीलता मिश्रा हूँ। और वहाँ पर आप कोई भी जा कर के इस समय पता लगा ले, जानकारी ले। 2006 से मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कार्य कर रही हूँ। 25-50 लड़की का हर साल मैं शादी कराती हूँ, दीन दुखिया लड़कियों को। और हमारे पूर्व मंत्री जी, हमारे जो पूर्व मंत्री जी हैं, इन्होंने मोदी योगी जी के लिए अपना पूरा कार्य किया, पूरा समय अपने लिए कुछ नहीं सोचा। इस समय बेचारे टीन के छत्र छाया में हैं, अपने बाल बच्चे के लिए नहीं सोचा, दीन दुखिया गरीबों के लिए उन्होंने काम किया पूर्व मंत्री ने। इसलिए उनके लिए हम यही कहेंगे, वो आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व मोदी योगी जी के लिए कार्य करने के लिए अब की बहुत भारी से भारी बहुमत से सीट 27 में पूरी आएगी। और हम यही हाथ जोड़ के करबद्ध माननीय मोदी जी का योगी जी से करेंगे कि सरकार बनाने के भागीदार का हम लोग का स्थान दीजिए और सबके लिए कार्य किया जाएगा। और अपने भारतीय जनता पार्टी के तरफ से माननीय योगी जी, मोदी जी के तरफ से सभी भाई बंधु को, बहन को सादर अभिनंदन, तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जय श्री राम।